चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा लेजर से रिलेटेड होगा। बट लेजर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उससे पहले अकाउंट्स का प्रोसेस समझ लेते हैं कि अकाउंट्स में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है किस किस स्टेप से होकर लेजर तक पहुंचती है, क्या प्रोसेस है हमारा अकाउंटिंग का, जो कि हमें स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहिए था बट हमने स्टार्टिंग में इसलिए डिस्कस नहीं किया। आगे डिस्कस करने पे इजीली समझ आ जाता है, स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि क्या करना है, क्या चीज़ हो रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमारे बिजनेस में कोई भी अगर लेन देन होता है उसको हम कैसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में पोस्टिंग करते हैं। जर्नल में पोस्टिंग करने से पहले हम वाउचर बनाते होते हैं। वाउचर हमारा एक ऐसा सोर्स है जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन, जो भी हमारे खर्चे या रिसिप्ट होती है उसके हम वाउचर प्रिंट करवा लेते हैं अलग से, और हर ट्रांजैक्शन पे उस वाउचर को हम बनाते हैं, और ताकि हमारे रिकॉर्ड में बना रहे कि, और कहीं पे अगर डॉक्यूमेंट प्रूफ की नीड हो तो वो हमें काम आते हैं, हमारे यूज़ में रहते हैं। वो ये हमारे एक ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ताकि हम उनको एक प्रूफ के रूप में भी यूज़ कर सके कि वाकई में हमारे एक्सपेंस हुए हैं। बेसिकली वाउचर क्या है, एक प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं हमारे, जो कि हर ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस में बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई भी एंट्री डेबिट या क्रेडिट करनी हो हम उस वाउचर के बेस पे कर लेते हैं। एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे ये। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन वाउचर बनाने के बाद हम उनकी जर्नल में एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स में मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करने के बाद मींस इसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। बेसिकली ये लेजर में पोस्टिंग क्या है, हम अभी इसी टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। हर ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट करते हैं। तो जो भी अकाउंट हम जर्नल एंट्री में ओपन करते हैं तो उन्हीं ही लेजर क्या होते हैं, बेसिकली हमारी सारी ट्रांजैक्शन किसी एक अकाउंट से रिलेटेड एक ही जगह हमें मिल जाती है, जिसमें हम लास्ट में बैलेंसेस निकालते हैं और हमें लेजर से ये पता चलता है कि किससे कितने लेने हैं, किसको कितना देना है, कितनी सेल हुई, कितने परचेज हुए। हर ट्रांजैक्शन में इतने सारे अकाउंट्स होते हैं जिनको हम देख के पहचान ही नहीं सकते। जैसा कि मैं अभी डीपली हम आपको किसी एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, आपको जर्नल एंट्रीज दिखाऊंगी। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, दिन में कई ट्रांजैक्शंस होती है, कैश आता है, कैश जाता है, टोटल परचेज, कितनी परचेजेस होती हैं, कितनी सेल होती है हमारी। तो हमें कभी टोटल का आइडिया नहीं लग पाता कितनी टोटल सेल हुई, कितनी टोटल परचेज हुई, ओनली जर्नल एंट्री से। तो जर्नल एंट्री से हम क्या करते हैं, एक अकाउंट, मतलब मान लो अगर एक परचेज अकाउंट बनाया है तो परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में हमें दिख जाएंगी, जिससे हमें टोटल परचेज का पता चल जाता है। इसी तरह हम सेल अकाउंट बनाएंगे, इसी तरह हम कैश अकाउंट बनाएंगे। जो भी आपके जर्नल एंट्री में कोई भी अकाउंट इफेक्ट कर रहा है तो हमें वो अकाउंट बनाना पड़ता है टी शेप में। तो हम आपको वो अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे। बेसिकली लेजर में हमें क्या होता है, एक ही जगह सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी मिल जाती है किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड। तो लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिससे हमें बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देन बैलेंस शीट तैयार होती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो बताती है कि बिजनेस में कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट है, ये सारा हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग की जाती है उन बैलेंसेस की जो कि लेजर से निकाले जाते हैं। फिर उन ट्रायल बैलेंस के बेस पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाता है, जिससे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देन फिर बैलेंस शीट तैयार होती है जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये सारा हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। ये तो है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होएगी। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि मनी की टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उससे रिलेटेड हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर बनाने के बाद हम
जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं। पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हमें एक ही जगह मिल जाती है। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, देन बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इन दोनों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद अब हम लेजर की ओर बढ़ते हैं कि लेजर क्या है। लेजर हमने पहले जर्नल एंट्री कर चुके हैं, हम पहले जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लेजर को जानेंगे कि लेजर क्या है। नीड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ लेजर। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक। बेसिकली लेजर एक बुक भी होती है जिसमें मैनुअल हर पेज पे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। टैली में हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही हम टैली में जर्नल एंट्रीज करेंगे लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लेजर अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से स्टडी किए जाते हैं। हेंस ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। आप सिर्फ जर्नल एंट्री से ये एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि हमारी साल में कितनी टोटल सेल हुई है, कितनी टोटल परचेज हुई है, डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है। ये सारा हमें लेजर से ही पता चलता है, क्योंकि सारी सेपरेट पेजेस पर सेपरेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं और उस हर ट्रांजेक्शन को उससे रिलेटेड अकाउंट पर पोस्ट कर दिया जाता है इन द लेजर। और जो एंड में हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे, उस बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चलता है किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। सेकंड पॉइंट इज नेक्स्ट हमारा उसी से रिलेटेड है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बिजनेस की हमें लेनी है हम लेजर से ले सकते हैं। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम लेजर। फर्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ईच कस्टमर ओज टू द फर्म। कितना फर्म ने कस्टमर से अमाउंट लेना है, मीन्स हमारे कितने डेटर्स हैं। सेकंड इज हाउ मच अमाउंट द फर्म ओज टू ईच क्रेडिटर। कितना अमाउंट क्रेडिटर को पे करना है, ये सारा हमें लेजर से ही पता चलता है, क्योंकि एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है और हमें टोटल अमाउंट का पता चल जाता है या बैलेंस अमाउंट का पता चल जाता है। हाउ मच इज अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। फोर्थ वन इज हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस आइटम। कितना कैश कहाँ से लिया, कितना कैश कहाँ पे किया, ये सारा हमें लेजर से ही पता चलता है। फिफ्थ वन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैपिटल एंड एसेट। कैपिटल और एसेट की भी बिजनेस में क्या पोजीशन है, कितनी एसेट है बिजनेस में, कितनी कैपिटल लगी हुई है, वो भी सारा हमें लेजर अकाउंट से ही पता चलता है। एक ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में हमारे डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं और जो लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देते हैं सारे अकाउंट से रिलेटेड, और एंड में जब टोटल करते हैं तो ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे जो बैलेंसेस का टोटल है जो इक्वल अगर नहीं आया तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, या वो मिस्टेक लेजर में बैलेंसिंग करते हुई है या कोई जर्नल एंट्री में हुई है। तो ट्रायल बैलेंस हमें एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन है उसको अच्छे से प्रॉपर अकाउंट्स के प्रिंसिपल को फॉलो करके किया है। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, हमें आपको एक्यूरेसी के बारे में बताता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जो कि अभी हमने प्रोसेस डिस्कस किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। ए बैलेंस शीट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड विद लेजर बैलेंसेस। ये थे हमारे नीड्स एंड एडवांटेजेस लेजर के। सारे अकाउंट हर बुक्स में सभी अकाउंट अलग अलग पेजेस पे ओपन किए जाते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट से रिलेटेड होती है एक प्लेस पे हमें मिल जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन है हम लेजर से कलेक्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट किस कस्टमर से लेना है, कितना अमाउंट किस कस्टमर को देना है, कितनी टोटल सेल परचेज है, या कितने हमें अमाउंट रिसीव कर चुके हैं या कितना पे कर चुके हैं पूरे साल में, या बिजनेस में कितनी कैपिटल या एसेट है, वो सारा हमें लेजर से ही पता चलता है। ट्रायल बैलेंस जो है लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लेजर बैलेंसेस से प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट भी हम लेजर बैलेंसेस से प्रिपेयर करते हैं।
जो कि हमने सिर्फ टैली में जर्नल एंट्रीज डालनी है। बाकी ये तीनों चीजें, तीनों ने, इवन चारों, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारे ऑटोमेटिक अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। वो हमें टैली में प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। प्रॉफिट और लॉस भी जो है टैली ऑटोमेटिक हमें निकाल के दे देता है। ये हमारे थे लेजर के नीड्स एंड एडवांटेजेस। अब हम थोड़े से इलस्ट्रेशन के साथ लेजर को डिस्कस करते हैं।